बेटे आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियन प्रिंसिपल। यह प्रमेय हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं ज्ञात हैं तो उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करने में हेल्प करती है या मदद करती है। देखिए, हम लोग सबसे पहले ये रिकॉल करेंगे कि बेटे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है बेटे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। डन। और बाकी ये जो दोनों कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। हमने हर एक बिंदु को कोई नाम दे दिया है ए बी सी। अब जिस भुजा पर ये कोण बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे, आधार या बेस। जो आधार के लंबवत होता है बेटे या 90 डिग्री पे होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। और जो तिरछी भुजा होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण या हाइपोटेनस। तो पाइथागोरियन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स आर गिवन then we can easily find out the value of third side। मतलब यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये थ्योरम है क्या, देखिए ये थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। डन। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी तीन साइड्स होती हैं बेटा, एक होती है हाइपोटेनस, एक होती है बेस और एक होता है बेटा क्या, परपेंडिकुलर। हमें ये थ्योरम लगाने के लिए आइदर टू साइड्स पता होनी चाहिए। मतलब यदि हमें इस प्रमेय का यूज करना है तो बेटा हमें कम से कम दो साइड्स पता होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू इसी कॉन्सेप्ट को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि in a triangle if base is 3 centimeter and perpendicular is 4 centimeter, then find out the value of other side। देखिए अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है बेटे, सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटे, गिवन क्या क्या है। तो गिवन देखिए मेरे पास क्या है बेटा, बेस है 3 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है बेटा कितना, परपेंडिकुलर है बेटा कितना 4 सेंटीमीटर। उसने हमसे क्या कहा है, इन ए ट्रायंगल इफ बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर साइड। अब ये जो अदर साइड है ये कौन सी साइड है बेटा, तीन ही साइड तो होती है। जब बेस और परपेंडिकुलर की बात हो गई तो मेरी जो तीसरी साइड है वो कौन सी होगी बेटा, हाइपोटेनस या जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। उसने हमसे क्या पूछा है, कर्ण का मान पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
अब यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस का मान निकालना है, वैल्यू निकालनी, तो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया h स्क्वायर। p की वैल्यू क्या है बेटा 4 स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है बेटा 3 स्क्वायर। यहाँ से देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 16 प्लस 9 विच विल इक्वल टू 25। डन। तो यहाँ से देखिए बेटा h का मान क्या आ जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी √25, और √25 किसकी वैल्यू होती है बेटा 5 की या 5 की। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा h की वैल्यू या हाइपोटेनस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। रिकॉल करते हैं बेटा हम लोग इसी थ्योरम को एक बार फिर से कि पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। सो पाइथागोरियन प्रिंसिपल states that if in a right angle triangle either two sides are given, then we can easily find out the value of third unknown side। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि मेरे त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं दी गई हैं या उनका मान मुझे पता है, तो मैं तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आसानी से निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस वैल्यूज पुट करेंगे और अपनी अननोन साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा सपोज करिए यहाँ पे तो हम लोग के पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार हम लोग हाइपोटेनस ले लेंगे, है ना। इस बार हम लोग क्या कह देंगे कि हम लोगों को क्वेश्चन में इन ए ट्रायंगल इफ बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस, चलिए वैल्यूज भी हम लोग को चेंज कर लेते हैं। हाइपोटेनस मैंने ले लिया 10 है और बेस की वैल्यू मैंने लिख लिया बेटे 8 की वैल्यू भी मैंने क्या कर दी है 8 सेंटीमीटर कर दी और हाइपोटेनस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर कर दी है। तो वो क्या पूछ रहा है कि अदर साइड की मुझे वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू सिंपली क्या करता हूँ, अपने फॉर्मूले में पुट करता हूँ। बेस कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस गिवन है, इस बार थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी है। चलिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही सिंपल चीज़ कि अभी सबसे पहले मैंने आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताया था, क्या कि जब भी आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, सॉल्व करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आप वो लिखो जो गिवन है। बेस की वैल्यू बेटा कितनी 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस बेटा कितना 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे उसने हमसे पूछा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है बेटा 10 स्क्वायर, p की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, b की वैल्यू क्या है बेटा 8 स्क्वायर। अब 10 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 100 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 64। अब 64 को मैं क्या करूंगा, LHS के साइड पे ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू p स्क्वायर। मैं दोनों की बस साइड चेंज कर रहा हूँ, उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी √36, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो p की वैल्यू क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या प्रूव कराया कि बेटा इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है या हाइपोटेनस दिया है। यदि मुझे कोई भी दो साइड्स पता है तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, अपनी थर्ड साइड को पाइथागोरियन प्रिंसिपल का यूज करके निकाल सकता हूँ। होपिंग आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।